हाय, मैं हूं एम.आई. अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा एमपीजी क्लासेस। हम प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे, तो उसका हमारे पास प्रश्नावली 1.1 था। पहले प्रश्न का पांचवा खंड दिया है उसने। पांचवें खंड में क्या कह रहा है, वो कह रखा है उसने समुच्चय दिया है कि किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, यानी कि किसी नगर को ले रखा है उसने, नगर में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उसको क्या कहा है, उसने समुच्चय कहा है। तो हम मान लेते हैं कि अगर क्या कहते हैं कोई नगर है, मान लो आपका मोहनगढ़ ही है या कोई अन्य नगर है जहां पर आप रहते हो, तो उसमें जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उनका सभी का समुच्चय, उस सभी के समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। उस सभी का समूह ले रखा है उसने समुच्चय के रूप में। फिर उसका पहला संबंध प्रश्न 1 के 5वें खंड का पहला संबंध उसने दिया है। संबंध आर बराबर क्या दिया है, एक्स कोमा वाई। यह कहता है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हमारे पास उसने दिया है, क्या कहता है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक स्थान है या कोई फैक्ट्री ले लो अपने नगर में, या नगर पालिका वगैरह ले लो, कुछ भी एक ऐसा जगह ले लो जहां पर ज्यादा व्यक्ति काम करते हो, तो वो उसके बारे में कहता है कि एक्स तथा वाई, एक्स एक अन्य व्यक्ति है और वाई एक अन्य व्यक्ति है तथा एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी कि वो दो व्यक्ति के बारे में कह रहा है, लेकिन कोई जगह होती है तो वहां तो बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं। तो अब इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास जो संबंध है, संबंध किस रूप में होता है, एक्स और वाई के रूप में होता है, इसलिए एक्स और वाई के रूप में उसने क्या रखा है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखो, हम कोशिश करेंगे सबसे पहले इसका रोस्टर रूप बनाने की। अगर इसका रोस्टर रूप बन जाएगा तो हम बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो फिर हम ऐसे ही करेंगे। जैसे समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इसी आधार पर हम इसको स्वतंत्र तथा संक्रामक हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसी आधार पर वो सॉरी हाँ इसी आधार पर बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम अपना पुराने वाले तरीके में बताते हैं जो हम रोस्टर रूप बनाकर हल करते थे। तो देखो, हमारे पास उसने ये दिया है संबंध आर। हम सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए लिखेंगे। स्वतुल्य पूछ रहा है कि संबंध स्वतुल्य संक्रामक है या नहीं है, तो हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे। देखो उसने क्या सेंटेंस दे रखा, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो स्वतुल्य के लिए क्या आएगा, एक्स और वाई के स्थान पर क्या लिखते हैं हम, वहां पर भी एक्स रखते हैं, वाई बराबर एक्स रखने पर। क्यों, क्योंकि हम स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए कि वाई की जगह भी एक्स ही चाहिए, एक्स की तुलना केवल एक्स से ही हो, या हम वाई की जगह वाई रखें तो वाई की तुलना वाई से भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। जब स्वयं से तुलना होती है तो उसको हम स्वतुल्य कहते हैं, स्वयं खुद के बराबर खुद से तुलना होती है। तो एक्स तथा एक्स क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, उसकी तुलना हो रही है कि वह स्वयं एक ही स्थान पर कार्य करता है। मान लो हम स्थान ले लेते हैं नगर पालिका, और नगर पालिका स्वयं नगर पालिका में काम करता है, लेकिन एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर सेम सेंटेंस उतार लो तो वो ज्यादा आसान रहता है। एक ही स्थान पर कार्य करता है, या स्वयं, या तो ये लिख लो सेंटेंस, या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, एक्स स्वयं एक ही स्थान पर कार्य करेगा, उसकी तुलना स्वयं से हो रही है, तो एक्स स्वयं एक ही स्थान पर कार्य करेगा। तो स्वयं स्वयं का मतलब हो गया स्वतुल्य कार्य करेगा। बात सही है कि स्वयं खुद एक ही स्थान पर कार्य करेगा, इसलिए क्या है आर, संबंध आर स्वतुल्य है। लिखेंगे संबंध आर, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य स्वतुल्य है।
क्योंकि एक्स की तुलना स्वयं से हो रही थी और सेंटेंस के अनुसार एक्स सही बैठा, इस पर लागू होता है सेंटेंस। अब लिखेंगे हम सममित के लिए, सममित के लिए। सममित के लिए क्या होगा, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दो व्यक्ति चाहिए हमें सममित के लिए। तो देखो ये हमारे नगरपालिका हो गई, मतलब बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, उसमें उसमें से दो व्यक्ति दे रखे हैं एक्स तथा वाई। तो इस सेंटेंस पे ये उतार लेंगे, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है, लिखेंगे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये तो उसने दिया है, सेंटेंस में कहा है। तो हम ऐसे का बाई लगाते हैं, यानी कि बाई एक्स बराबर बाई करने पर तथा, या ऐसा ना लिख के ऐसे लिखो, ये ज्यादा सही लगेगा। वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, एक्स बराबर वाई व वाई बराबर एक्स रखने पर। तो हमने पहले एक्स वाई ले लिया, फिर उसके बाद क्या लिया, एक्स लिया। तो वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, क्योंकि एक्स तथा वाई नगरपालिका में कार्य करते हैं। अगर मैं पहले वाई को बोल दूं, बाद में एक्स को बोल दूं, वाई तथा एक्स भी नगरपालिका में ही काम करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये संबंध जो है दिया है वो इसमें भी लागू होता है और सॉरी सेंटेंस में भी लागू होता है। इसलिए क्या होगा, हमारे पास आर सममित होगा, लिखेंगे इसलिए संबंध आर सममित है। तो संबंध आर क्या हो गया, सममित हो गया। क्यों, क्योंकि एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। अब मैं पहले एक्स को लेता हूँ, एक्स तथा वाई, वाई तथा एक्स, पहले वाई को ले लेते हैं, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। हमने एक्स बराबर वाई तथा वाई बराबर एक्स रख लिया, इसको हमने आगे पीछे कर दिया, बात सही है। अब संक्रामक के लिए क्या लेंगे, हम तीन व्यक्ति लेंगे, जिसमें से दो व्यक्तियों के बारे में उसने दिया है, तीसरे व्यक्ति को हम मान लेंगे। संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक के लिए, तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा, देखो उसने दिया है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, हम इसमें मान लेंगे वाई तथा कार्य करते हैं। एक तीसरा व्यक्ति लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि एक्स वाई एक ही कार्य करते, ये तो उसने दिया है कि एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, ये उसने दिया है। अब देखो हमारे पास संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए ये होता है कि हमारे पास एक्स तथा वाई दिया है, दो विकल्प दे रखे हैं, हम तीसरा मान लेंगे दूसरे वाले के साथ, मतलब लिखेंगे मान वाई में खास भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हमने मान लिया है वाई तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स और जेड को भी एक ही स्थान पर कार्य करना चाहिए, लिखेंगे इसलिए एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर
कार्य करेंगे, एक स्थान पर कार्य करेंगे। तो देखो इसका मतलब तो यही हुआ कि एक्स कॉमा वाई अवयव है किसका, आर का। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ, वाई कॉमा जेड अवयव है आर का। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा जेड अवयव है आर का। तो x y से संबंध रखता है, y z से संबंध रखता है। तो x को z से रखना चाहिए, तो x z से संबंध रख रहा है। इसका मतलब क्या है, संबंध हमारे पास इसलिए संबंध संक्रामक है। तो आइए अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं इसको, जो हम अभी तक रोस्टर रूप बनाकर हल कर रहे थे सारे क्वेश्चन, उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखो इसका हम रोस्टर रूप बनाएंगे। हम मान लेते हैं नगर पालिका जो हमारे पास नगर है उसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, एबीसी करके मान लेते हैं उसको, माना लिखेंगे, माना नगर में रहने वाले रहने वाले व्यक्ति क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी डॉट डॉट डॉट, या 1 2 3 4 करके दे सकते हैं, हम एबीसी करके दे सकते हैं, डॉट डॉट। ई ले लो, एक व्यक्ति और ले लो, हमने 5 व्यक्ति ले लिए, बाकी डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। तो हम इसका रोस्टर रूप बना सकते हैं आसानी से। तो देखो लिखेंगे आर का रोस्टर रूप, संबंध आर इस तरीके से, संबंध आर का रोस्टर रूप क्या होगा, नगर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या है, एबीसीडी है, डॉट डॉट। तो अब हम क्या काम करेंगे, उतने ही व्यक्ति यहाँ पर ले लेंगे, उतने ही इसके संबंध आर के उतने ही अवयव ले लेंगे जितने की हमें स्वतंत्र संकेत और संक्रामक के लिए जरूरत पड़ती है। बाकी अवयवों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, डॉट डॉट करके दिखा देंगे। क्योंकि हमें एक पता है निवासी है, इसलिए हमने निवासी को डॉट डॉट करके दिखाया और उसके अवयवों को भी हम डॉट डॉट करके आगे दिखा देंगे। तो देखो अब वो कहता है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स की जगह हम ये लगा लें और वाई की जगह भी ये लगा लें। ए तथा ए एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो ए कॉमा ए अवयव होगा आर का, स्वयं से तुलना हो रही है। तो इसी तरीके से हम बी को भी लिख सकते हैं, बी कॉमा बी अवयव होगा आर का, क्योंकि बी स्वयं एक ही स्थान पर कार्य करेगा, उसी स्थान पर। अब हम ये तो हो गया स्वतुल्य के लिए, अब हम सममित के लिए क्या लेंगे, 2 व्यक्ति के बीच लेंगे। तो 2 व्यक्ति वाले जो अवयव इसके बीच बनते हैं संबंध आर के, वो यहाँ पर हम लिख लेंगे उसको। तो देखो ए कॉमा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ए तथा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक एक्स का मान ए है और वाई का मान बी है, एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो बी कॉमा ए, अगर मैं पहले बी का नाम बोल दूं बाद में ए का नाम बोल दूं तो वो भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या है, बी कॉमा ए अवयव किसका होगा, आर का, इसके अंदर होगा। तो लिख दिया मैंने बी कॉमा ए। ये किसके लिए हो गया अवयव, सममित के लिए। अगला हम संक्रामक के लिए क्या लेंगे, 3 व्यक्ति लेंगे। तो हमारे पास 2 ऑलरेडी तो है ही, ए कॉमा बी। अब लिखेंगे बी कॉमा सी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्योंकि नगर में निवासी होते हैं, नगर में निवासी है सी भी। तो ए और सी भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। क्यों, क्योंकि ए और बी भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे थे, यानी कि नगर पालिका में कार्य कर रहे थे। बी और सी भी नगर पालिका में कार्य कर रहे थे, तो ए और सी भी तो नगर पालिका में ही कार्य करेंगे। क्योंकि देखो ए बी सी, पहले मैंने इन दोनों को लिख दिया, बाद में इन दोनों को लिख दिया और फिर उसके बाद इन दोनों को लिख दिया। जैसे कि
ए कॉमा सी भी तो नगर पालिका में ही कार्य करेंगे, क्योंकि ये भी ही कार्य कर रहा है, ये भी ही कार्य कर रहा है। हाँ, जो संबंध है वो कार्य करने का है, और बाकी अवयवों को हम क्या लिखते हैं, डॉट डॉट करके दिखा देंगे, क्योंकि इतने सारे अवयव तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं एक नगर में। तो देखो अब हमारे पास ये रोस्टर बुक तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए सममित स्वतंत्र और संक्रामक आसानी से हल कर सकते हैं। संबंध के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए। तो स्वतंत्र के लिए क्या होगा हमारे पास कि ए कॉमा ए होना चाहिए, तो ए कॉमा ए है इसके अंदर। अब है आर का, या इसको ऐसे लिख लो ए अवयव, ए अवयव ए संबंध रखता है ए से, इसलिए कोई सा भी एक अवयव हम लेके दिखा सकते हैं। ज्यादा अवयव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कम समय में हमें क्या करना है, प्रश्न हल करना है और सही तरीके से हल करना है। तो देखो लिखेंगे इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य हो गया आसानी से। अब लिखेंगे संक्रामक के लिए, सॉरी सममित के लिए, सममित के लिए। सममित के लिए क्या होंगे, दो व्यक्ति होंगे जो हमने पहले ले रखे हैं। एक ए बी से संबंध रखता है और बी ए से संबंध रखता है। ए और बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि ए कॉमा बी अवयव है आर का। तो बी और ए बी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, जो हमने अभी पहले दे दिया है। बी कॉमा ए अवयव है किसका, आर का, या इसको ऐसे लिख लो ए संबंध रखता है बी से, बी संबंध रखता है ए से, इसलिए आर, इसलिए संबंध आर सममित है। आर सममित हो गया। अब संक्रामक के लिए लिखेंगे, लिखता हूं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए तीन व्यक्ति आने चाहिए, जिसके अवयव हमने पहले दे रखे। देखो ए बी से संबंध रखता है, यानी कि ए कॉमा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, नगर पालिका में कार्य कर रहे हैं। बी और सी भी नगर पालिका में कार्य करते हैं, क्योंकि सी भी नगर निगम में रहता है। तो ए और सी भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, यानी कि नगर निगम में कार्य कर रहे हैं। ए कॉमा सी भी अवयव होगा इसका आर का। तो इसलिए आर क्या है, संबंध, इसलिए संबंध आर संक्रामक है। इसलिए संबंध आर क्या हो गया, संक्रामक हो गया। जब ये तीनों संबंध फॉलो हो जाते हैं किसी प्रश्न में, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रश्न यहाँ तक था और ये कंप्लीट हो गया। आपको जो तरीका सही लगा हो आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, दोनों तरीके ही सही हैं। तो आपको हमारी क्लास आज की कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और जहां भी समझ में ना आए आप बताइए, हम उसको दोबारा आपको धन्यवाद।